हेलो एवरीवन, राधे राधे बेटा। देखिए बेटा, कल की वीडियो में हमने पढ़ी थी अक महादेवी की लिखी कविता जिसका नाम था हे भूख मत मचल। आज हम पढ़ेंगे हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। तो कवित्री अक महादेव वर्मा के बारे में हमने कल आपको बताया था कि अक महादेव को कन्नड़ की मीरा कहा जाता है। अक महादेवी का जो दृष्टिकोण है जीवन के प्रति वो बदला हुआ है। उसे इस सांसारिकता से कोई लगाव नहीं है। वो भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई है। उसके जीवन में कुछ ऐसी घटना हुई जिससे उसका मानव की जो ये दुनिया है, आज की जो दुनिया है, उससे विश्वास उठ गया और वो भगवान की शरण में जाने के लिए उत्सुक हो उठी। तो उन्होंने अपनी कविता में, जैसे पिछली कविता में आपने पढ़ा था, क्या बताया था उन्होंने, हे भूख मत मचल, मतलब जो इंद्रियां हैं वो व्यक्ति के परमात्मा पाने के मार्ग में बाधक हैं। अगर व्यक्ति की इंद्रियां उसके वश में हो जाएं तो उसे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो कवित्री इस कविता में भगवान से यही प्रार्थना करती है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा करें जिससे वो भगवान की ओर उन्मुख हो, अग्रसर हो, उनकी शरण में जाए। तो कवित्री देखिए क्या कहती है, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। वो अपनी भगवान की साम्यता जूही के फूल से करती है। जिस तरह से जूही का फूल बड़ा सुंदर शानदार होता है, कोमल है, उसी तरह से उसकी उपमा करती है ईश्वर से। तो अपनी आराध्य देव यानी भगवान शिव की वो किससे उपमा करती है? जूही के फूल से। और उससे क्या कहती है कि हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करो जिससे मैं भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाऊँ, और कुछ कर ऐसा कि भूल जाऊँ अपना घर पूरी तरह, और कुछ ऐसा प्रयास कीजिए जिससे मैं अपने घर को, इस सांसारिक घर को पूरी तरह भूल जाऊँ। क्योंकि देखिए, आदमी का मन तब तक नहीं लगता ईश्वर आराधना में जब तक उसके अंदर मोह माया और लालच रहेगा, घर बार परिवार की चिंता रहेगी। इसलिए कवित्री का स्वर उन्मुख है, परमात्मा की ओर उन्मुख है, और वो चाहती है कि भगवान ही कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करे जिससे मैं अपने इस घर को पूरी तरह भूल जाऊँ, झोले फैलाऊँ और न मिले भीख। कि मैं ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करूँ कि मैं लोगों के सामने कुछ मांगने के लिए झोली फैलाऊँ, लेकिन मुझे भीख भी ना मिले। कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे। और कहता है कोई यदि मेरी इस हालत पर तरस खाकर कुछ देने के लिए अगर हाथ भी आगे बढ़ाए तो वह उसके हाथ से छूट कर नीचे गिर जाए। और यदि मैं झुकूँ उसे उठाने के लिए तो एक कुत्ता वहाँ आ जाए। तो और कविता कहती है, यदि उसने दया दिखा करके तरस खा करके कुछ मुझे देने का प्रयास किया और वो छूट करके उसके हाथ से नीचे गया, अगर मैं उसको उठाने के लिए नीचे झुकूँ तो तभी कोई कुत्ता वहाँ पर आ जाए और इसे झपट कर छीन ले मुझसे। और कविता कहती है, और उससे या उस चीज़ को झपट्टा मारकर मुझसे छीन कर ले जाए। देखिए, कवित्री इस तरह की परिस्थितियाँ पैदा करने का आग्रह करती है ताकि वो भगवान की भक्ति में फिर लीन होगी। क्योंकि देखिए, अब हम सब भली बात जानते हैं कि आदमी कहते हैं सुख दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को होय। कि दुख में हम परमात्मा को, भगवान को याद करते हैं। अगर हम सुख में याद करें तो दुख होगा ही नहीं। तो अंत में कहने का अभिप्राय ये है कि आदमी दुखी होकर के ही भगवान की शरण में जाता है। तो कवित्री भी यही चाहती है कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करे। उसका जो ईश्वर है, यानी वो अपना ईश्वर या अपना मालिक, अपना भगवान किसे मानती है? चंद मल्लिकार्जुन अर्थात भगवान शिव को मानती है। तो भगवान शिव से यही आग्रह करती है कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करो जिससे मैं आपकी शरण में जाने के लिए बाध्य मजबूर हो जाऊँ। तो देखिए, इस कविता में किस तरह से कवित्री ने किस तरह की परिस्थितियाँ पैदा करने के लिए भगवान से आग्रह किया है कि हे भगवान, कुछ ऐसा करो कि मुझसे भीख मांगो। कैसी परिस्थितियाँ पैदा करो जिससे मैं भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाऊँ। कुछ ऐसा प्रयास करो जिससे मैं अपने घर को पूरी तरह भूल जाऊँ, और मैं जब घर बार भूल जाऊँगी तो भीख मांगना पड़ेगा, तो मैं भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाऊँ और मुझे भीख में भी कुछ ना मिले। यदि कोई अंत में कोई मेरी हालत पर तरस खाकर मुझे देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाए
तो उसके हाथ से वो छूट गई वो चीज़ नीचे गिर जाए। जब मैं उस चीज़ को उठाने के लिए आगे हाथ बढ़ाऊँ तो उसी समय कोई कुत्ता आ जाए और वो कुत्ता उस चीज़ को झपट्टा मार कर मुझसे छीन कर ले जाए, यानी वो चीज़ भी मुझे ना मिल पाए। अब देखिए इस तरह की परिस्थिति में आदमी क्या करेगा। कवित्री को पता है कि इस तरह की स्थिति में आदमी क्या करेगा। इस तरह में वो ये कि दुहाई देगा, हे भगवान, हे परमात्मा, कि उसे भूख लगी है, कुछ दो, खाने को दो, या अपनी शरण में लो। तो इस तरह से कवित्री सोचती है कि यदि ऐसा भगवान कर देंगे तो मुझे परमात्मा की शरण में जाने से या भगवान की शरण में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा, अर्थात मैं जाने के लिए अपने आप ही बाध्य हो जाऊंगी। इसलिए कवित्री भगवान से यह आग्रह करती है कि हे भगवान, कुछ ऐसा प्रयास करो जिससे मैं आपकी ओर या कहीं आपकी भक्ति में लग जाऊं, मेरा मन आपकी भक्ति के प्रति समर्पित हो जाए। क्योंकि देखिए आदमी का मन जब तक भक्ति में नहीं लगता है, जब तक सांसारिकता में वो डूबा रहता है, तो कवित्री इस सांसारिकता को भूलने का तो आग्रह करती है। इसलिए वो इस सांसारिकता का भूलने का व्यवस्था है वही भगवान से ही मांगती है कि भगवान आप ही कुछ करो, आप भी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करो जिससे मैं आपकी भक्ति और उन्मुख हो जाऊँ और इस सांसारिकता से मुझे मुक्ति मिल जाए। आज की वीडियो में इतना ही, बस कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।